एक्टर मनोज जोशी ने बंगाल में बुजुर्ग महिला की पिटाई को शर्मनाक बताया और एक ट्वीट भी किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने 70 साल की बुजुर्ग महिला की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उनका बेटा बीजेपी का समर्थक है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक स्तर बुरी तरीके से गिर गया है। बंगाल की सियासी फिजाएं चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ अब और गर्म हो गई है। अभी तक बंगाल की सीएम ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी बताकर जनता के दिलों में घर बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने अपनी 9 महिला नेताओं की फौज उतारकर टीएमसी को उसी के दाव से घेर लिया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बंगाल की बेटी है कौन। बंगाल में 7वें आसमान पर सियासी जंग। टीएमसी के खिलाफ पोस्टर वॉर की पॉलिटिक्स। चुनावी दंगल में आखिरी दांव का दौर। तारीखों का ऐलान, टीएमसी क्यों परेशान। बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सत्ता और विपक्ष में आखिरी दौर की सियासी जंग शुरू हो गई है। वार पलटवार का जो सिलसिला जुबान तक सिमटा था, वो बंगाल की दीवारों पर पोस्टरों के जरिए भी उतर आया है। इस पोस्टर पॉलिटिक्स में अब नया दांव चला है बीजेपी ने, जिसने पार्टी की महिला नेताओं की तस्वीरों वाला पोस्टर जारी करते हुए ममता बनर्जी को घेर लिया है। पोस्टर में बीजेपी ने कहा है, बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, बुआ नहीं। इससे पहले टीएमसी ने कुछ ही दिन पहले नया चुनावी स्लोगन बांग्ला निजेर में के ई चाय जारी किया था, जिसका मतलब है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। टीएमसी के इसी स्लोगन के जवाब में बीजेपी ने यह नया पोस्टर ट्वीट किया है। बीजेपी ने अपने इस पोस्टर में देवोश्री चौधरी, लॉकेट चटर्जी, रूपा गांगुली, भारती घोष, मफूजा खातून, श्रीपूर्णा मित्र चौधरी, तनुजा चक्रवर्ती, फाल्गुनी पात्रा और अग्निमित्रा पॉल जैसे नवरत्नों की तस्वीरें लगाई हैं और इन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल की बेटी बताकर आगे किया है। बंगाल की हमारी सभी बहनें, बंगाल की सभी बेटी, ये हमारा चेहरा है और उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ बीजेपी ममता बनर्जी को उन्हीं के इमोशनल दाव पर घेरना चाहती है, जो दाव उन्होंने खुद को बंगाल की बेटी बताकर खेला है। लेकिन बीजेपी ने ममता बनर्जी को बेटी नहीं, बुआ का तमगा दिया है, यानी वो बुआ जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अभिषेक बनर्जी की बुआ है। यही वजह है कि टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी टीएमसी के उस नारे को हवा दे रहे हैं, जिस नारे के जरिए ममता बनर्जी बंगाल के सेंटिमेंट से जुड़ना चाहती हैं। भारत में लोकतंत्र की अहम लड़ाई पश्चिम बंगाल में लड़ी जाएगी और बंगाल के लोग अपने संदेश के साथ तैयार हैं। बंगाल केवल अपनी बेटी चाहता है। 2 मई को मेरा पिछला ट्वीट जरूर देखिएगा। दरअसल बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक कुल 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि रिजल्ट का ऐलान 2 मई को किया जाना है। यानी बंगाल में मैराथन चुनाव होना है। यही वजह है कि इतने चरणों के चुनाव को भी टीएमसी ने मुद्दा बना लिया है, जबकि कांग्रेस भी ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाती दिखाई दे रही है। I have seen their list in the party office and today I have seen the same list is been in the outside. April 6 এর মধ্যে তামিলনাড়ু ইলেকশন করে নিয়ে একদিনে, কেরালা ইলেকশন একদিনে করে নিয়ে, এখানে 23 দিনের ফুটবল গ্রাউন্ড, 23 দিনের খেলা খেলবেন, আমাদের যে আসে না, এই খেলাতেও আমরা বলছি আপনাদের হেরে ভূত করে দেব।
খেলা হবে 8টা ফেজে হারিয়ে ভূত করে দেবো তার কারণ আমরা গ্রাসরুটের লোক বহিরাগত গুন্ডারা বাংলা শাসন করবে না বাংলার মানুষ বাংলা শাসন করবে। जो 8 फेज में करने की बात दिख रही है, ये दिख ही रहा है कि इसमें सरकार के पुलिस का और चीज़ों के साथ दुरुपयोग करने का कोई ना कोई प्लान होगा। इसकी जो ममता जी बात कह रही हैं उसमें सच तो लग रहा है। हालांकि न्यूज 18 के सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साफ कर दिया कि आखिर किन वजहों से बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। बिहार एंड बंगाल सिमिलर स्टेट्स हैं, बार बार 6-7 फेज दोनों में होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर दोनों जगह प्रॉब्लम होता है। मैक्सिमम जो प्लानिंग आप लोगों ने की है बिहार मॉडल्स पे की है इन पांचों राज्यों के चुनाव में, तो बंगाल में 8 फेज क्यों, बिहार की तरह 6 या 7 से आप लोग 3 पे क्यों नहीं आए या 3 या 4 पे क्यों नहीं आए? In a given context, we take inputs from so many forces and we decide the phases accordingly. बंगाल में एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते ही चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम का तबादला कर दिया है। उनकी जगह डीजी फायर सर्विस जगमोहन को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। उधर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार को समझना चाहिए कि आखिर राज्य में ऐसी क्या नौबत आई कि 8 चरणों में चुनाव कराने पड़ रहे हैं। उनको तो लज्जा आना चाहिए, इसके लिए उनको पदत्याग कर देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से, क्योंकि भारत की जनता समझ रही है कि यहाँ लूट होता है, इलेक्शन कमीशन समझ रहा है कि यहाँ लूट होता है, तभी तो ये हुआ है। इलेक्शन कमीशन तो किसी के कहने पर नहीं करता, वो पूरा रिपोर्ट लेके ये करता है कि किस तरह से पिछला इलेक्शन में उनके लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, खून हुआ है, मारा गया है, घर जलाया गया है, माँ के सामने बेटे की हत्या की गई है। तो सब सोच समझ के इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही शुरू हुई इस आखिरी दौर की सियासी जंग में भी हिंसा ने जोर पकड़ लिया है। इसी कड़ी में कोलकाता में कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में बीजेपी दफ्तर पर हमला बोल दिया। राजधानी के फूल बागान इलाके में बीजेपी के दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई। इस दौरान बीजेपी दफ्तर में रखे मोबाइल फोन और लैपटॉप के अलावा दफ्तर में लगी एलईडी लाइट्स पर भी हाथ साफ कर दिया गया, जबकि परिवर्तन यात्रा के लिए खड़ी गाड़ियों के शीशों को भी भीड़ ने तोड़ दिया। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। दूसरे लोग दिन के उजाले में तो लोगों को फेस नहीं कर पाते, तो रात के अंधेरे में आकर के एक गरीब ड्राइवर को मारे, सारे के सारे लैपटॉप लेके चले गए, सेलफोन जो था वो ले लिया, विंडस्क्रीन तोड़ दिया, एलईडी स्क्रीन जो था उसको तोड़ दिया। तो ये तृणमूल का रवैया रहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। डेमोक्रेसी में सब लोग अपना प्रचार करें, अपना विषय रखें, पब्लिक अवेयरनेस करें, अपना एजेंडा जनता के सामने रखें। केंद्र में मोदी जी जब देश के लिए और देश को बदलने के लिए, देश को आगे बढ़ने के लिए, नया भारत के निर्माण के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो जनता के बीच में रखने के लिए हम जा रहे थे, और ऐसा व्यवहार करना वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ठीक नहीं है। बीजेपी दफ्तर में हुए हमले के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर टीएमसी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेने की अपील की है। ये जो खेला करने की उन्होंने चेतावनी दी है, ये उसका छोटा सा प्रदर्शन है, और मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग को इसको चुनौती की तरह लेना चाहिए। ये सब गुंडे जो आने वाले चुनाव में प्रभावित कर सकते हैं चुनाव को, यदि इसी प्रकार की गतिविधियां चली तो लोग निर्भीकता से वोट नहीं डालेंगे, और इसलिए चुनाव आयोग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। उधर ममता बनर्जी की बढ़ी हुई मुश्किलों के बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी बंगाल सरकार के खिलाफ एक्शन में आ गया है। 3 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे आयोग के वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर ने राज्य सरकार पर जहां मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है, साथ ही दलितों की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। आवाज उठाएगा तो उसको पीछे उसका गुंडा वाहिनी जाएगा, उसको पिटाई करेगा, फिर उसको मर्डर भी हो गया था। बहुत सारे मर्डर ऐसा इधर में भी हो गया, उसके बहुत सारे दलित लोगों को भी मर्डर कर दिया। ऐसे एक केस में कल 3 लोगों को जो मर्डर हुआ संदेशखाली में, हम लोग कमीशन का तरफ से फास्ट विजिट में मैंने उधर गया है। वो दलित थे सारे? हाँ, सारे दलित लोग हैं। वो शाहजहान मोल्ला जो है टीएमसी का लीडर है, दबंग लीडर है, वो गुंडा है उधर का, वही उसका नेतृत्व में वो लोग को मर्डर किया। एफआईआर में 1 नंबर में उनका ही नाम था। बाद में सीआईडी केस टेकअप किया, सीआईडी शाहजहान को छोड़ के वही मामला में चार्जशीट कर दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने आखिर ये आरोप क्यों लगाए हैं,
इसे भी समझना जरूरी है। आयोग के पास जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक पश्चिम बंगाल में दलितों के खिलाफ अपराध के मामलों में इजाफा हुआ है। ममता सरकार के दबाव में केस थानों में दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। प्रदीप मंडल हत्याकांड में मुस्लिम आरोपी का नाम एफआईआर में सबसे पहले था। मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते आरोपी का नाम एफआईआर से हटा लिया गया। दलित महिलाओं के खिलाफ रेप की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता। महिलाओं के खिलाफ हिंसा छिपाने के लिए 0 एफआईआर दिखाई जा रही है। बंगाल में पिछले साल दलितों के खिलाफ हिंसा के 127 केस सामने आए। बंगाल में कई केस ऐसे हैं जिनमें दलितों को डरा धमका कर चुप कराया गया। बहुत केस है, बहुत सारे केस तो हमारे पास आता ही नहीं है क्योंकि इसमें डर पर्दा करके रखा है। वो लोग दलित लोग है, गरीब लोग है, वो किसका पास जाएगा। दलित समुदाय की अनदेखी का मामला हो, मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत हो, कानून व्यवस्था की अनदेखी हो या फिर भ्रष्टाचार की बात हो, ममता सरकार इन चुनाव में कई मुद्दों पर घिरी है। ये एक बड़ा कारण है कि इस बार पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव की राहें हरगिज आसान नहीं है। उस पर तारीखों के ऐलान और 8 चरणों के मतदान ने भी टीएमसी की नींद उड़ा रखी है। वो भी उस वक्त जब बीजेपी पूरे दमखम के साथ बंगाल में सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है।